Good morning, student. Myself, Mrs. Kavita of SS Department from JPS Academy. As you know, yesterday we had discussed about the distribution of minerals in world also and in India also. Today we are going to read from page number 176. On this page we are going to read use of minerals कि मिनरल्स का यूज़ हम कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी हमें पता है कि मिनरल्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का बिना मिनरल्स के तो आपका काम चल ही नहीं सकता। हम टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? मिनरल्स के ऊपर। अब हम डिपेंड हैं मिनरल्स के ऊपर, लेकिन हमने ये भी देखना चाहिए कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी हमें ये पर्याप्त हो रही है। ठीक है। दे आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हो। किसको? मिनरल्स को। आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स को। आप टोटली डिपेंड हो मिनरल्स के ऊपर, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उस पर ओनली 1% मिनरल्स हैं। ठीक है। तो हमारी नीड्स, हमारी नेसेसरी बहुत अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम हैं, तो हमें इन्हें कंजर्व करने की और केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है। फिर एक मैंने देखो यहाँ बना रखा है रेट ऑफ रीफॉर्मेशन और डाउन ऐसे कर रखा है, यानी कि डिग्रेडेशन का, इनके ख़त्म होने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है, फॉर्मेशन का टाइम ज़्यादा है। ठीक है। फॉर्मेशन में ये एक लॉन्ग पीरियड लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन होता है खपत, यूज़। हम इनको खपत करने की जो हमारी यूज़ हमें उनको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ठीक है। टाइम पीरियड बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे सपोज करो आपके पेरेंट्स ने आपको दिए 20 रुपीज़ पर मंथ पर डे पॉकेट मनी। ठीक है। आप पर डे कर रहे हो 40 रुपीज़ यूज़। आपके पास 2000 रुपीज़ हैं ऑलरेडी, आपने सेव कर रखे हैं। तो आप क्या करोगे? आप खर्च कर रहे हो 40 रुपीज़, दे रहे हैं फादर आपको 20 रुपीज़। अगर आप 20 रुपीज़ यूज़ करोगे तो आप इट मीन उसको केयरफुली यूज़ कर रहे हो, आप कंजर्व कर रहे हो, आज के लिए भी यूज़ कर रहे हो और आने वाले फ्यूचर के लिए भी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? 40 यूज़ कर रहे हो, यानी कि आज का जो आपको मिला वो भी आपने यूज़ कर लिया, और जो आपने सेव करके रखना था वो भी आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो। तो यही हम मिनरल्स के साथ या हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ करते हैं। लेकिन ये डेफिनेट है, फाइनाइट है। हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट में भी है और नॉन रिन्यूएबल भी हैं, यानी कि इतना जल्दी रीजनरेट ये नहीं करेंगे हमारे लाइफ टाइम के अंदर। ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इनको कैसे कंजर्व करें। फिर हमने कहाँ यूज़ कर रहे हैं? देखिए, कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी केबल, जो इलेक्ट्रिसिटी की केबल हैं, वायर्स हैं, उसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल बनाने के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, एंड मेकिंग यूटेंसिल हम कॉपर से बनाते हैं, कॉइन होते हैं कॉपर के, और पाइप्स, तो हम कॉपर का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम हमने डायरेक्ट नहीं मिलता, हम बॉक्साइट जो मिनरल्स है उससे इसको ये रूड फॉर्म से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको निकालते हैं। इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, अब ऑटोमोबाइल्स, जितने भी मोबाइल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, मिनरल्स हैं, बोतल कवर हैं, बोटल्स भी हैं इसमें, वाटर बॉटल भी इंक्लूड होती हैं, उनके कवर्स हैं। फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो, जो एल्यूमिनियम है, जैसे आपकी किचन की फिटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। अलमीरा वगैरह बनवा लेते हैं। किचन कुकवेयर, किचन का जो यूटेंसिल है, सामान है, उसको भी बनाने के लिए आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। आयरन ओरे इज़ बेस मिनरल, आयरन जो लौह आयस्क है वो सबसे मेन है मिनरल्स का, यानी कि इसकी बैकबोन है, ये अंडरलाइन कर लिए, एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कोई भी इंडस्ट्री है बिना लोहे के आप खड़ा नहीं कर सकते। तो कौन सा मिनरल आपकी बैकबोन है इंडस्ट्रीज़ का? आयरन। मैग्नीज इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैग्नीज का कहाँ यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चर किसको? उत्पादन बनाने के लिए, स्टील को
और ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इन इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं जो आप कीड़े मारने के लिए यूज़ करते हो। आजकल जैसे आप काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, जैसे मच्छर वगैरह, मॉस्किटो वगैरह मारने के लिए भी आप यूज़ करते हो स्प्रे वगैरह। और पेंट में यूज़ किया जाता है, जो आप पेंट यूज़ करते हो घरों को पेंट करने के लिए। लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर एसेंशियल स्मेल्टिंग आयरन ओरे के लिए भी निकालने के, ये एसेंशियल है किसके लिए, आयरन ओरे लो आइसेक को स्मेल्टिंग करने के लिए। फिर आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे आप कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था कि इसके कई, देखो एक सिंपल वे है, आप किसी भी चीज़ को कंजर्व करोगे आपको सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे ये, फिर हम तभी करेंगे इसको। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं, आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, आपके टाइम पीरियड के अंदर ये आप रीजनरेट नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। और एग्जॉस्टिबल है, एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, फिनिश हो जाते हैं उसके बाद। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स रिसोर्सेज, हम रैपिडली बड़ी तेज़ी से इनको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स को खपत कर रहे हैं। एंड दैट रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं क्रिएट होने में, बनने में। वी नीड टू नॉट ओनली कंजर्व दीज रिसोर्सेज, हमें केवल इन्हें कंजर्व करने की ही ज़रूरत नहीं है, बट यूज़ दैम इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर्स, हमें इनको पूरी प्लानिंग के साथ जितना हमें यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी टेक्निक के साथ यूज़ करें। फिर कहता है सस्टेनेबल मैनर्स, यानी कि आपकी भी आवश्यकताएं पूरी हों, ये नहीं कि आप इनको कंजर्व करने के लिए उनका डेली लाइफ में यूज़ ही करना छोड़ दें। तो एक सस्टेनेबल मैनर क्या होता है, यू यूज़ इन अ बैलेंस वे, यानी कि आप भी यूज़ करें और उनको कंजर्व भी कर सकें, सेव भी कर सकें। फिर कहा सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वे इन विच वी कैन कंजर्व मिनरल्स आर बाय, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग मेटल्स, जो मेटल्स हैं जो उनको रिसाइकिल करें, ठीक है। हमने 3R किए थे, रिसाइकलिंग करें, रीयूज़ करें, और एक और था रिसाइकलिंग, रीयूज़ और रिड्यूस, कम मात्रा में खर्च करें। देखो रिसाइकलिंग मेटल, एक मेटल से आप कोई भी दोबारा से चीज़ बना सकते हो उसे मेल्ट करके। रिड्यूस करें, उसको कम यूज़ करें। रीयूज़ यानी कि उसी मेटल के बदले आप कोई दूसरी चीज़ खरीद रहे हो। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट, उसके मतलब मिनरल्स की जगह आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव लीजिए जिसको आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। बाय डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, आप बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कीजिए। यूजिंग अदर अल्टरनेटिव हो गया ये। और दैट वुड रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, इसमें तीसरा हमें मिला है कि आप जब आप माइनिंग कर रहे हो, खान से किसी को मतलब माइनिंग क्या होता है, मिनरल्स को क्या करना, टेकिंग आउट करना, बाहर निकालना, ठीक है। जब आप मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हो या एक्सट्रैक्शन कर रहे हो मिनरल्स का, तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए जिससे रिड्यूस, जो उसमें जो वेस्टेज है वो कम हो, रिड्यूस हो, ठीक है। कम से कम आपका मतलब, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की लगाएं, चाहे किसी भी चीज़ की लगाएं, वो कम होनी चाहिए। फिर एनर्जी रिसोर्सेज आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज की नेसेसिटी क्यों है। आपके क्वेश्चन अगर पूछें तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हमें हर जगह होती है, हर काम को करने के लिए होती है, यहाँ तक कि हम खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी की यूज़ होती है। अब एनर्जी देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज फ्रॉम विच हीट और एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जो हमें हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड एंड एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल, हमने लास्ट में भी किया था, जो हम इनको दो में कर सकते हैं, एक तो एग्जॉस्टिबल और एक नॉन एग्जॉस्टिबल, जो सिगर जल्दी से फिनिश हो जाती हैं, और नॉन एग्जॉस्टिबल जो कंटिन्यू आपको मिलती रहती हैं, जो ख़त्म नहीं होती हैं, फिनिश नहीं होती हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल जो आपके टाइम पीरियड में दोबारा से आपको मिल जाती हैं, जैसे कि सोलर
सन से दोबारा मिल जाती है, वाटर मिल जाती है, टाइड्स ज्वार भाटा डेली आता है उससे वो एनर्जी मिल जाती है। नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोलियम है, डंकेक है, कोयला है, नेचुरल गैस है, जो आप एक बार यूज़ कर लेते हो तो दोबारा उनको वो फिनिश ही हो जाती है वन टाइम यूज़ के बाद। एंड कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स,